हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। बात कुछ ऐसा है कि कोई अगर कुछ गलत करता है तो कभी कभी हमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। लाइक वी शुड एट टाइम्स गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। और ये शायद हमारे लिए अच्छा है और शायद रिलेशन के लिए भी कभी कभी ऑफ कोर्स देयर इज़ वन थिंग आपको हमेशा याद रखना है कि कभी कभी अच्छा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक थियोरी का सहायता लूँगा, एक फिलोसॉफिकल रेजर जिसको बोला जाता है हैनलेंस रेजर। अभी हैनलेंस रेजर क्या है ऑफ कोर्स मैं बताने वाला हूँ। और हैनलन कौन है, इनका थोड़ा इतिहास मैं बता के शुरू करूँगा। जस्ट वन लाइन। हैनलन जो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आई गेस होंगे, या फिर अमेरिकन कोई इंसान थे पेंसिल्वेनिया में, जिन्होंने कुछ फिलोसॉफिकल आइडिया दिया था, मर्फीज लॉ। वो बुक में ये उनका प्रेफेस में वो शायद लिखे थे सेकंड चैप्टर में कुछ। तो उनका बात कुछ ऐसा था कि नेवर एट्रीब्यूट, बेसिकली द थिंग वाज दैट नेवर एट्रीब्यूट अ मैलिस दैट विच इज़ एडिक्वेटली एक्सप्लेन बाय स्टुपिडिटी। कोई चीज़ अगर स्टुपिडिटी के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा सकता है या फिर केयरलेसनेस के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है, किया जाना अगर संभव है, तो उसको हम लोग मलिशियस इंटेंशन से किया गया ऐसा ना सोचें, या फिर लोगों को हानि पहुंचाने के मानसिकता से किया गया ये ना सोचें। अगेन प्रॉपर्ली अगर समझाया जाए तो बात कुछ ऐसा है कि कोई अगर कुछ गलत करता है जो आपको गलत लगता है, तो आपके पास दो टाइप के जजमेंट हो सकता है। आप दो तरीके से जज कर सकते हो। एक तो है आप ऐसे सोच सकते हो कि जो गलत किया वो गलत इरादे से किया, ये एक तरीका हो सकता है सोचने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि वो गलती से कर दिया हुआ, या फिर वो स्टुपिडिटी के माध्यम से किया, या वो समझ नहीं पाया, तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। तो ये हार्मलेस रेस बेसिकली हमको यही बताता है कि शायद कभी कभी हमको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए दूसरों के गलतियों के ऊपर। जब हम लोग जजमेंट लगाते हैं तब हमारे लिए शायद ज़िंदगी का राह थोड़ा आसान हो सकता है। अभी प्रश्न ये आता है कि रेज़र क्या है। मैं एक रेज़र पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेसिकली हम लोग फिलोसॉफिकल जो आइडियाज़ होता है, हार्मलेस रेज़र हो या अकम्स रेज़र, देयर आर मेनी रेज़र्स। हम इनको रेज़र क्यों बोलते हैं? रेज़र या उस तरह हम लोग बोलते हैं। बेसिकली उस तरह जो होता है जिससे हम लोग दाढ़ी शेव करते हैं, जो हमको किया जाता है, हजामत किया जाता है, जब वैसे किया जाता है। अभी उसका काम क्या होता है? वो उस तरह वो जो रेज़र उसका क्या काम क्या होता है? अननेसेसरी पार्ट ऑफ जो हमारा हेयर है, हमारा बियर्ड जो बढ़ जाता है, अननेसेसरी जो हमको ज़रूरत नहीं होता है, उसको साफ कर दिया जाता है, राइट? तो अगेन फिलोसॉफिकल रेज़र डज एग्जैक्टली द सेम थिंग। जो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन होता है ना कोई चीज़ का, जो हमें जिन चीज़ों से जूझना नहीं है, उसको हटा दिया जाता है रेज़र के माध्यम से। और only and only the relevant information is being kept there for you to deal with. Only relevant information, जो सबसे relevant है उसको रखा जाता है, ताकि information जो है overload ना हो, emotional overload ना हो, चीज़ को आसान रखना, try to keep things simple, हर जगह पे जैसे बोला जाता है। अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ हार्मलेस रेज़र और हमें ये क्यों अपनाना चाहिए। दैट इज़ टू से कोई अगर कुछ गलत करता है, कुछ अगर आपके साथ गलत होता है किसी के माध्यम से, तो आप दो तरीके से उसका जजमेंट लगा सकते हो। एक तो है शायद वो जानबूझ के गलती से, जानबूझ के शैतानी भरी मंसूबे के साथ आपके साथ वो गलत किया, एक तो ये है। और एक है कि वो गलती से कर दिया, वो समझा नहीं। ये दोनों पर्सपेक्टिव है। बट मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप हमेशा ये जजमेंट रखे चलो कि लोग जो है हमेशा गलती से ही गलती करते हैं, या फिर गलती का कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता। देखिए कुछ कुछ गलती का बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो शायद जानबूझ के करे या फिर गलती से करे। अगर आप गलती से बहुत कुछ गलती कर देते हो, अगर आप रेड की जगह पे ग्रीन सिग्नल दे देते हो, तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। जो ट्रेन में कंट्रोल करते हैं अभी ऑटोमेटेड होता है, मगर जब ऐसा नहीं होता था, अगर वैसा कर दिया, कोई रेड की जगह पे ग्रीन सिग्नल गलती से कर दिया, तो रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है। फ्लाइट में कोई अगर कर दिया तो विमान में दुर्घटना हो सकता है। जस्ट बिकॉज यू डिड आउट ऑफ मिस्टेक, ये आपको एग्जॉनरेट नहीं करता। दैट डज नॉट एग्जॉनरेट यू फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्शन। उसका जो इफेक्ट है जो करते हैं उसके ऊपर तो आएगा, दूसरे के ऊपर भी काफ़ी होता है। सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम गोना गो इनटू। मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि जो रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन, जिसके ऊपर ये चीज़ हो रहा है, और अनलेस जो हो रहा है वो छोटा चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को उतना इफेक्ट नहीं करता है, आपको जनरली कभी कभी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ जाना चाहिए, जो हमको हैंडलेंस रेजर बताता है। सो अगेन, नेवर एट्रीब्यूट टू मैलिस दैट विच इज़ एडिक्वेटली एक्सप्लेन बाय स्टुपिडिटी। कोई चीज़ को अगर स्टुपिडिटी के माध्यम से, मूर्खता के माध्यम से आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हो, तो शायद आपको बड़ा लंबा चौड़ा शैतानी भरा मंसूबे से किया, ऐसा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं जाना चाहिए। बट यही मैं जो बताया, ये तो मैं बताया। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो आइडिया मैं बोल रहा हूँ, ये आप लो बट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देयर इज़ अ कैवियट। ये आप बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत जो है आँख खोल के ये एक्सप्लेनेशन जो है आप हमको अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, it implies that action never occurs due to malice.
इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन जो है कभी भी मैलिशियस इंटेंशन से नहीं होता है। ऑफ कोर्स बहुत इंसान जो है गलती से नहीं करते, वो जानबूझ के शैतानी भरे मंसूबे के साथ वेल प्लान्ड वे से आपके साथ गलत करने के इरादे से आपके साथ गलत करेंगे, और उनको पता है कि ये चीज़ से आपको हानि होगा, और वो सब कुछ समझने के बाद ये हानि करने के इरादे से करते हैं। तो आपको ये तो ऑफकोर्स ख्याल रखना चाहिए फॉर योर ओन बेनिफिट, फॉर योर ओन वेल बींग, ये तो ख्याल रखना चाहिए। एंड अगेन ये भी है कि आपको सेकंड कैवियर जो है इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गलती से भी अगर गलती होता है तो उसकी इम्पैक्ट इक्वली भयानक हो सकता है। नाउ अभी मैं बेनिफिट पे आना चाहता हूँ, जो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ये जो हम लोग बोलते हैं कि ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ हमको हमेशा जाना चाहिए, या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, या फिर लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देना चाहिए उनके गलती के लिए। इसका बेनिफिट्स क्या है? एक तो है हमको हमेशा हमेशा अगर नहीं है तो कभी कभी हमको राइट एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, क्योंकि शायद इंसान उनका अगर कोई हिडन मोटिव नहीं है, आपको एजेंडा नहीं है कोई खास करके, वो शायद शायद दुष्टता के साथ या फिर खराब मंसूबे के साथ आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है, वो शायद इग्नोरेंट है, स्टूपिड है, इसलिए शायद वो स्टूपिडी के साथ कोई गलत करते हैं। एक तो ये है। देन अगेन अगर कोई गलती करता है, गलती से करता है, नहीं करता है अलग बात है, बट आप अगर ज़्यादा सोचने लगते हो तो आपका इमोशनल जो वेलबींग है वो हर्ट होता है। जैसे कि हम बताएं कि हमेशा हम बताते हैं, मैं बताता हूँ कि हमारा इमोशनल वेलबींग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपका जो मेंटल सेटअप जो है, इमोशनल वेलबींग, आपके इमोशन सही रहे, आपका मानसिक जो है धैर्य संयम सही रहे, इसके लिए हमेशा हमको जो है चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए है। सो अगैन हेल्प्स यू अवॉइड द नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशन जो आता है इस सोच के साथ, उससे हम लोग बच सकते हैं। अभी एक तरीके से एक मेंटल शॉर्टकट भी है। हम लोग अगर बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हमारा वक्त ज़ाया होगा, मेंटल एनर्जी ज़ाया होगा। उससे ज़्यादा है कि अच्छा है ये कि अगर चीज़ छोटा है जिससे आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हो, तो आप इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हमेशा जा सकते हो। कोई आपको मेल नहीं भेजा, आपको निमंत्रण नहीं किया, आप सोच सकते हो कि मुझे नहीं पसंद करता है, शायद वो मेरे बारे में बुरा सोचता है, शायद वो मेरे बारे में ख़राब सोच रखता है एवं दुनिया को ये बताता भी है। इतना कुछ सोच कर आपका दिमाग ख़राब तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट इजी एक्सप्लेनेशन आप ये भी हो सकता है आपके लिए कि शायद वो भूल चुके हैं, या फिर किसी कारण से उनका जो बहुत काम है वो बिजी है, वो भूल गए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि मान लो कि आप किसी को कोई काम करने के लिए बोले हो, राइट, वो आपको वो करके नहीं दिए। आप ये सोच सकते हो कि शायद वो आपको चाह रहा है कि आप परेशान में फंस जाओ, क्योंकि आप उनका सहारा हो। इस तरीके से वो देख रहा है कि वो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि आप उनसे मदद मांगे हो। दैट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। बट ये भी तो हो सकता है कि शायद वो अभी बिजी हो। और एक न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन भी तो हो सकता है, या फिर ये तो न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन था, एक बेटर एक्सप्लेनेशन भी तो हो सकता है कि शायद वो आपके जो काम पे है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ इस जगह पे, बट ऐसा हो रहा है कि आपका जो है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन वो लाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आपके काम को जो है एकदम बेस्ट पॉसिबल वे से करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए शायद थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है। और वंस द वर्क इज़ डन, शायद वो काम करके आपको जो है काम सौंपेंगे आपको। शायद मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई यू हैवंट हर्ड बैक फ्रॉम दैट पर्सन। शायद इसीलिए आप उनसे मदद मांगे हो, बट मदद अभी तक आपको उपलब्ध नहीं करवाया गया है, बिकॉज प्रॉब्ली दे आर वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर सोल्यूशन और अ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दैट दे कैन ऑफर। हो सकता है, बट इट मे नॉट बी अगैन। और ये करने का दो कारण तो एक तो मैं जैसे बताया कि ये तो एक है, बट हमको ये करने का या फिर लोगों को जो कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट जो देने का एक कारण तो ऐसा है कि देखिए, हम कभी गलती करते हैं तो हम चाहते क्या है दूसरों से कि वो हमारा गलती को समझे, गलती हम लोग गलती से किए हैं, ना कि बुरे इरादे से किए हैं, ये दूसरे हमारा जो है पर्सपेक्टिव समझ पाए। तो लाइक ये हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है, राइट। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया हमें गलत ना समझे, तो हमारा भी ये दायित्व, एक तरीके से नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी जो है लोगों को एकदम डायरेक्टली गलत ना समझना शुरू करें, थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट उनको भी दे दें। यू शुड ट्रीट अदर्स द सेम वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ। आप दुनिया को वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि आप चाहते हो कि दुनिया आपको ट्रीट किया जाए, मतलब दुनिया के माध्यम से आप जिस तरीके से ट्रीटेड होना चाहते हो, तो आप दुनिया को उस तरीके से ट्रीट करो जैसा ट्रीटमेंट आप दुनिया से एक्सपेक्ट करते हो या एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो एक तरीके से एक चैरिटेबल थॉट भी है, और ये एक तरीके से आप खुद के ऊपर अगर ऐसा सोच लगाते हो, कोई मिस्टेक अगर किसी की तरफ से हो जाता है, तब आप खुद के सोच सकते हो कि यू आर अ चैरिटेबल पर्सन, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। तो एक आप मॉरल हाई ग्राउंड भी ले सकते हो एक तरीके से। और इसका फ़ायदा और भी कुछ है, जैसे कि है आप बेटर रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। देखो, कोई रिलेशन में कोई करीबी रिलेशन है या फिर समवट इम्पॉर्टेंट रिलेशन अगर आपके किसी के साथ है,
और आप उनके साथ अगर ये मैलिशियस आइडियाज़ जो है ये सोच रहे हो हमेशा, तो आपका दिमाग में बात आएगा, दिमाग में बहुत सारा बुरा बात आएगा, उनके साथ आपका रिलेशन ख़राब होगा अगर ये बात आप उनको बयां किए, उनको अगर जाके आप बताएं। देन उसके बाद और भी एक चीज़ मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे सकता हूँ कि कभी कभी आप अगर ऐसा सोचते हो, हमेशा अगर नेगेटिव सोच रखते हो, तो कुछ कुछ काम आप नहीं करोगे और एक कॉन्वोल्यूटेड, एक दूसरा बड़ा कठिन रास्ता अपना सकते हो कभी कभी। जैसे कि मान लो कि आपका जो नेबर है, आपका पड़ोसी, वो काफ़ी तेज़ म्यूज़िक सुन रहा है, या फिर उनका बच्चा जो है काफ़ी शोर शराबा कर रहा है, या फिर वो काफ़ी नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण से आप काफ़ी परेशान हो रहे हो। अभी अगेन यहाँ पे भी आप दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो है कि वो जानबूझकर शैतानी कर रहा है आपको परेशान करने के लिए, आपका दिन खराब करना, या फिर आपका जो है काम में टांग अड़ा रहा है, या फिर बाधा का प्रयास कर रहा है, बाधा का सृष्टि कर रहा है। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि शायद उनको पता ही नहीं है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर वो थोड़ा ऑब्लिवियस है कि ऐसे करने से दूसरों को परेशानी होगा। अगर आप पहले वाला सोच रखते हो कि शैतानी भरी, तब आप क्या करोगे? आप बोलोगे चलो वो मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं भी बदला लूँगा, मैं भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूँगा कि उन्हें परेशानी हो। तो आप एक बड़ा लंबा चौड़ा एक मेंटल मॉडल क्रिएट करते हो, एंड देन बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता अपनाना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड नॉट सो गुड ऑप्शन, राइट? बट आप अगर ऐसा सोचते हो कि शायद वो गलती से ऐसा कर रहे हैं, या फिर उनको समझ नहीं है कि मुझे परेशानी हो रहा है, आप सिंपली उनको जाओ बता दो कि देखो आप मुझे परेशान हो रहा है, आपका कार्य से आप जो कर रहे हो इससे मुझे परेशानी झेलना पड़ रहा है, तो शायद वो आसानी से बंद कर देंगे। और मैं भी कुछ लास्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्यों हमें लोगों को कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल ईगोसेंट्रिक बायस। हम लोग हमेशा अपने नज़रिए से दूसरों को सोचते हैं, राइट? हमें लगता है कि हम जिस तरीके से सोचते हैं दुनिया भी बाकी चीज़ को उस तरीके से सोचते हैं। कोई चीज़ अगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो चीज़ दूसरों के लिए भी उतना महत्वपूर्ण होगा। बट ऐसा तो सच्चाई नहीं है, राइट? आपके लिए शायद आज आपका जो है प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज वो लोग जो है मैच एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप फाइनल है, वॉट एवर कुछ मैच इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वो लोग शोर शराबा कर रहे हैं, लोग दोस्त वगैरह बुलाए हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इगोसेंट्रिक बायस, आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हो, या फिर जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है शायद दुनिया के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उनके लिए कुछ अलग इंपॉर्टेंट है जो शायद आपके सामने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से आ रहा है। तो ये हमारे लिए समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर समझ सकते हैं तो। देन अगेन और भी कुछ कारण है, जैसे कि नॉलेज गैप, हमारा जो है कर्स ऑफ नॉलेज। आप अगर बहुत ज्ञानी हो तो आपको लग रहा है एक चीज़ मैं इतना आसानी से कर रहा हूँ, तो वो क्यों कर नहीं पा रहा है, या फिर वो मुझे मेरा काम में सहायता क्यों नहीं कर रहा है। या फिर आपका ऑफिस कलीग हो, आप इतने इजीली कर ले रहे हो, बट वो आपके काम को जो है थोड़ा बहुत पोस्टपोन करना पड़ रहा है उसके लिए। बट आप कभी कभी ये समझ नहीं पाते कि शायद यू आर वे बेटर, आपका नॉलेज ज़्यादा है, उनका उतना नहीं है, शायद उसलिए वो नहीं कर पा रहे। देन अगेन एम्पैथी गैप, कभी कभी हम लोग एम्पैथी गैप जो होता है, हम लोग कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि दूसरे अगर कुछ गलत करते हैं, शायद वो एक दूसरे मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, जो हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो शायद परेशान है, उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनका सराउंडिंग्स शायद सही नहीं है, वो किसी मेंटल तनाव से जा रहा है, दैट कैन बी अ रीज़न। देन अगेन फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जो होता है, ये एक चीज़ होता है जैसे कि हम लोग वही देखते हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं दूसरे पे, मतलब दूसरे पे, या फिर हमारा सोच जैसा है उस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं। मान लो कोई अगर आपको एक एंग्री लुक दिया, आपका पर्सपेक्टिव होगा कि शायद वो बड़ा गुस्सैल इंसान है, बट ये नहीं भी हो सकता है, राइट? ये एट्रीब्यूशन एरर, ये आप जो एट्रीब्यूट कर रहे हो क्वालिटी उनके ऊपर, शायद ये उनका क्वालिटी नहीं है, आज शायद उनका बड़ा स्ट्रेसफुल दिन गया, आज वो बड़ा परेशानी से शायद गुजरा, शायद उसलिए वो अभी इतना एंग्री तरीके से आपको एक एंग्री लुक दिया, एंग्री यंग मैन जैसा। बट असल में शायद वो इतना एंग्री नहीं है, बड़ा हंसी मतलब हंसी मजाक वाला खुश मिजाज इंसान शायद हो सकते हैं, शायद हम टेलिंग यू। तो ये सब जो कारण है, शायद हम लोग इसी कारण से ये 4 5 6 7 जितना भी मैं बताया चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है लोगों को कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, ताकि हमारा जो है रिश्ता लोगों के साथ अच्छा रहे, एट द सेम टाइम हमारा मेंटल जो है पीस वो भी बरकरार रहे, सलामत रहे। अब मैं आता हूँ कुछ लिमिटेशंस की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्लेम्स लॉ इट्स अ हार्लेम्स लाइक रेजर, इट्स अ रूल ऑफ थंब, ना कि लॉ, क्योंकि लॉ जो है वो वायलेट नहीं होता, बट देन ये जस्ट एक मेंटल मॉडल है जिसके माध्यम से आप अपना जो है मेंटल एक शॉर्टकट ढूंढ सकते हो, आसान एक्सप्लेनेशन तक पहुंच सकते हो। बट इसका बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है, खास करके आप जब ये कर रहे हो, शायद ये हो सकता है कि आप इजी एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो, बट इंसान
बहुत तो टाइम में जानबूझ के शैतानी भरे मंसूबे के साथ शैतानी करता है। तो ये आप कैसे समझोगे? पहले तो आपको ये सोचना है कि व्हाट दे आर सपोज टू गेन फ्रॉम दैट एक्शन। पहले वो अगर ये ऐसा कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, तो अगर गलत नज़रिए से या फिर गलत भावना रख के अगर ये काम वो करते हैं, तो उससे वो उनको क्या फ़ायदा पहुँचेगा? अगर वो सही सोच रख के करते हैं, तब उनको क्या नुकसान होगा? ये सब कॉस्ट रिलेशन एनालिसिस सब आपको थोड़ा बहुत करना है। और कभी-कभी आपको ये भी सोचना है कि उनका पास्ट कैसा रहा? वो उनके साथ अगर लंबा वक्त आप गुजारते हो और उनका ये कैरेक्टर अगर चरित्र रहा कि वो लोग गलती से गलती करते हैं, तब आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि वो थोड़ा केयरलेस इंसान है, कैजुअल है। बट वो लोग अगर जानबूझ के आपके साथ 1-2 बार ऐसा कर चुका है, तब ऑफ कोर्स आपको सोचना थोड़ा अलग तरीके से है। आपको उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना है। आपको तब वो वाला रास्ता अपनाना है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। कोर्ट में ऐसा होता है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट कोई-कोई केस में ऐसा होता है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो आपको वो वाला दूसरा रास्ता अपनाना है कि आप शुरू करो इस सोच से कि वो दुष्टता के कारण से ये काम किया है, ये वो खराब इंसान है, या शैतानी भरे मंसूबे के साथ वो किया है। अगर उसका पास्ट आप जानते हो कि उस तरीके से वो काम करते हैं, उनका ऐसा हिस्ट्री रहा है, तब आप शुरू ऐसे करो आपका सोच कि वो शायद शैतानी करने के लिए या फिर आपको परेशान करने के लिए या फिर आपका हानि पहुंचाने के लिए वो किया है। और आपको अगर इसके कॉन्ट्री एविडेंस आपको मिलता रहे, तब जाके आप जो है सिंपल जो है एक्सप्लेनेशन की तरफ जो है स्टेप इन कर सकते हो। सो अगेन, सो दोज आर द थिंग दैट आई एम ट्राइंग काइंड ऑफ ऑल आई वांटेड टू टेल यू गाइस। तो हमको अपनाना क्या है? बेसिकली हमको एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाना है। हमको थोड़ा बहुत सिचुएशन को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है। जो चीज़ हमको ज़्यादा तकलीफ पहुंचा सकता है या फिर हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, उसको थोड़ा हमको जो है अच्छे तरीके से देखना है। 2 तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमको करना है। और हम तो हमेशा जैसे कि मैं बताया, हमें हमेशा हाइब्रिड अप्रोच जो है वो अपनाना चाहिए, ताकि हम दूसरों का जो है दूसरों को ज़्यादा ख़राब भी ना माने, एट द सेम टाइम हमारा जो है मेंटल स्थिति वो भी बरकरार रहे और हम खुद भी हानि ना पहुँचे, हमारा खुद भी हानि ना पहुँचे। तो लास्ट जो मैं बोल के ख़त्म करना चाहूँगा वो कुछ ऐसा है कि अज्यूम द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लोगों से बेस्ट उम्मीद करो, बट देन एकदम ख़राब के लिए भी तैयार रहो। ये मानसिकता रख के चलना जो है, ये सबसे रैशनल है मेरे हिसाब से। तो बस आज आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करना था। बताइएगा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।